गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रॉयल्टी। इसके पहले 5 लेक्चर हो चुकी है और ये 6th लेक्चर है। तो इसके पहले हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 12 होगा आज। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन द स्क्रीन। अमर लिमिटेड टू कंबाइन अंडर अ लीज, रॉयल्टी इज 25 पैसे पर टन एंड मिनिमम रेंट इज 21,000 पर एनम। अमर लिमिटेड ने एक माइंस को लीज पर लिया है और एग्रीमेंट के हिसाब से उसको रॉयल्टी का पेमेंट करना है 25 पैसे पर टन और मिनिमम रेंट देना है 21,000 पर एनम। शॉर्ट वर्किंग इज रिकवरेबल इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने का टाइम है नेक्स्ट 3 ईयर्स। इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक, if the actual royalty was less than minimum rent, then minimum rent was to be reduced proportionately to the length of stoppage। यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है कि अगर किसी साल स्ट्राइक हो जाता है तो स्ट्राइक वाले साल में जितना मंथ स्ट्राइक होगा, जितना टाइम स्ट्राइक होगा, उतना प्रोपोर्शनेटली आपका मिनिमम रेंट कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 महीने स्ट्राइक हुआ तो 2 महीने का मिनिमम रेंट कम हो जाएगा। 3 महीने स्ट्राइक हुआ तो 3 महीने का मिनिमम रेंट कम हो जाएगा। ठीक है। इन 2016 द स्टॉपेज या स्ट्राइक वॉज 3 मंथ। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है 2016 में 3 महीने का स्ट्राइक हुआ है तो 3 महीने का जो मिनिमम रेंट है वो कम कर दिया जाएगा। ये हुआ प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होने का मतलब। फिर आउटपुट दिया हुआ है आपका 2012, 13, 14, 15, 16 एंड 17 का। आउटपुट कितना कितना हुआ दिया हुआ है और 2016 में स्ट्राइक हुआ है ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अमर लिमिटेड। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। सबसे पहले ईयर दिया हुआ है, ईयर 2012, 2013, 2015, 2016 और 2017। उसके बाद आपके पास आउटपुट है 10,000 टन्स, सेकेंड ईयर में है 70,000, थर्ड ईयर में 95,000, फोर्थ ईयर में 1,15,000 और 2016 में 75,000, 17 में है 1,25,000। इसके बाद रॉयल्टी का जो रेट है वो 25 पैसे पर टन है। 1 टन का 25 पैसा रॉयल्टी का रेट है। 25 पैसे पर टन का शॉर्टकट होता है 1/4। तो या तो 1/4 इंटू 10,000 कर दीजिए या फिर 10,000 को आप 0.25 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों में सेम आएगा। तो शॉर्टकट 1/4 कर देते हैं, ये हो जाएगा 2,500 रुपीज़। नेक्स्ट हो जाएगा 70 का 1/4 करेंगे। ओके, तो आपको जो आउटपुट है उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करिए या फिर 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों सेम आएगा। तो रॉयल्टी का अमाउंट यहाँ पर आ रहा है 2,500, 17,500, 23,750, 28,750 और 18,750 और लास्ट ईयर में है आपका 31,250 रुपीज़। अब मिनिमम रेंट का अमाउंट दिया हुआ है एवरी ईयर 21,000 रुपीज़। तो सभी में लिख दीजिए 21,000 रुपीज़। लेकिन जिस साल स्ट्राइक हुआ है वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जिस साल स्ट्राइक हुआ है, जैसे 2016 में स्ट्राइक हुआ है तो स्ट्राइक वाले साल में बोला गया है कि अगर स्ट्राइक होता है किसी साल तो स्ट्राइक वाले साल में प्रोपोर्शनेटली जो मिनिमम रेंट है उसको कम कर दिया जाएगा। तो 1 साल का होता है, जिसे देखिए मिनिमम रेंट है वो 1 साल का होता है 21,000 रुपीज़। तो 1 मंथ का निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको 12 से डिवाइड करना होगा। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखता है कि 3 मंथ स्ट्राइक था, तो 3 महीना काम अगर नहीं हुआ है तो काम हुआ है 9 मंथ। तो 9 मंथ का निकालेंगे तो इस तरीके से कैलकुलेट करने पर आ रहा है 15,750। 1 ईयर का है 21,000, तो अगर 1 मंथ का निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। और वहीं पर चूँकि 3 मंथ स्ट्राइक था, इसका मतलब काम सिर्फ 9 मंथ हुआ है, तो 9 मंथ का निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 15,750। तो 15,750 हो जाएगा आपका मिनिमम रेंट स्ट्राइक वाले ईयर में। तो ये था स्ट्राइक वाला मिनिमम रेंट निकालने का। तो इस तरीके से निकलेगा स्ट्राइक वाले साल में मिनिमम रेंट। अब इसके बाद क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग निकालेंगे। मिनिमम रेंट देना है 21,000 और रॉयल्टी का अमाउंट है 2,500 रुपये। तो
जितना मिनिमम रेंट है उससे हमारा वर्क जो है कम हुआ है तो शॉर्ट वर्किंग बोलेंगे। 21,000 में से आएगा 18,500 रुपीज़। उसी तरीके से 21,000 में से 17,500 माइनस करेंगे तो आएगा 3,500 रुपीज़। फिर नेक्स्ट ईयर 21,000 मिनिमम रेंट है जबकि आपका रॉयल्टी ज़्यादा है, तो अगर रॉयल्टी के अमाउंट मिनिमम रेंट से ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं सरप्लस या एक्सेस वर्किंग। तो यहाँ सरप्लस आएगा 2750। इसी तरीके से 2015 में मिनिमम रेंट है 21,000 और हमारा रॉयल्टी है 28,750। रॉयल्टी का अमाउंट ज़्यादा है मतलब सरप्लस हुआ है, तो इसमें 28,750 में से 21 माइनस करेंगे तो आएगा 7,750। 2016 में 15,750 है मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का अमाउंट ज़्यादा है मतलब सरप्लस हुआ है 3,000 रुपीज़। इसी तरीके से 2017 में भी सरप्लस है 10,250। अब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप करने का टाइम हमारे पास दिया हुआ है नेक्स्ट 3 ईयर। तो अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग होता है तो उसको रिक्यूप करने का टाइम है नेक्स्ट 3 ईयर। जैसे देखिए फर्स्ट ईयर में 18,500 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो इसको रिकवर करने का टाइम है 1 2 3 यहाँ तक। अगर यहाँ तक रिकवर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो जितना अमाउंट नहीं हो पाएगा वो पीएल में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सरप्लस है 2750, ये रिकवर हो गया। तो 18,500 में 27,500 रिकवर हो गया। नेक्स्ट ईयर हमारे पास फिर से सरप्लस है 7,750, तो यहाँ पर भी 7,750 रिकवर हो जाएगा और इनका टाइम यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो 18,500 में एक बार 2750 रिकवर हुआ और एक बार 7,750 रिकवर हुआ। तो इस तरीके से टोटल 18,500 में से आपका 8,000 अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया और चूँकि यहाँ पर इसका समय ख़त्म हो गया तो ये अमाउंट पीएल में चला जाएगा। तो 8,000 जो रिकवर नहीं हो पाया उस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद 2013 में आपके पास 3,500 का शॉर्ट वर्किंग है तो इसको रिकवर करने का टाइम है नेक्स्ट 3 ईयर 1 2 3 ईयर। तो इस 3 ईयर में फर्स्ट 2 ईयर का अमाउंट 2750 और 7,750 का अमाउंट का यूज हो चुका है। थर्ड ईयर में जो अमाउंट है 3,000 उसका यूज करेंगे रिकवर करने में। तो 3500 में यहाँ पर 3,000 रिकवर हो गया और इसका टाइम यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। तो 500 रुपया अभी भी रिकवर होना बाकी है और इसका चूँकि टाइम ख़त्म हो गया इसलिए बचे हुए अमाउंट को पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे 500 रुपया। ओके, और आगे कहीं भी शॉर्ट वर्किंग दिया हुआ नहीं है तो आगे नॉट अप्लीकेबल में डैश दे दीजिए। अब पेमेंट में कैसे लिखते हैं, तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ उस साल मिनिमम रेंट को लिख लीजिए। 2012 में शॉर्ट वर्किंग है तो आप मिनिमम रेंट को 21,000 लिख दीजिए। 2013 में भी शॉर्ट वर्किंग है तो मिनिमम रेंट को लिख देंगे 21,000। थर्ड वाले ईयर में एक्सेस वर्किंग है मतलब सरप्लस है तो उस केस जब सरप्लस होता है तो रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, इन दोनों का डिफरेंस को लिखा जाता है। तो अगर इसका डिफरेंस को लिखेंगे तो आएगा 21,000 रुपीज़। फिर 2015 में भी सरप्लस हुआ है तो होगा रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड। तो अगर आप इसको माइनस करके लिखेंगे तो 21,000 आएगा। लेकिन 2016 में फिर से सरप्लस हुआ है तो रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, इसको माइनस करके लिखेंगे तो आएगा 15,750। और लास्ट वाले ईयर में सरप्लस है तो सरप्लस वाले ईयर में रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, रॉयल्टी है 31,250 और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड एक भी नहीं है तो टोटल हो जाएगा 31,250। तो इस तरीके से आपका एनालिसिस टेबल डन। अब इसी को देखकर आपको बनाना है नेसेसरी अकाउंट। अब आपको बोला है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अमर लिमिटेड। अमर लिमिटेड यहाँ पर लेसी है, लेसी की बुक में अगर नेसेसरी अकाउंट बोलेगा तो यहाँ पर इसके लिए 3 अकाउंट बनता है, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और एक लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो 3 अकाउंट चलिए देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो आपको ये 3 अकाउंट बनाना है, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसका कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है उसी को अप्लाई करते हुए बनाएंगे। देखिए
क्या करना है, रॉयल्टी अकाउंट में एवरी ईयर आपको टू लैंडलॉर्ड बाय पेल, टू लैंडलॉर्ड बाय पेल, टू लैंडलॉर्ड बाय पेल लिखते जाना है। जितना साल का होगा उतना साल, जैसे 2012 से लेकर 17 तक एवरी ईयर आपको लिखना है टू लैंडलॉर्ड बाय पेल, टू लैंडलॉर्ड और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो कि रॉयल्टी अकाउंट बना रहे हो तो रॉयल्टी का अमाउंट टेबल से देखकर लिखेंगे। तो रॉयल्टी का अमाउंट है 2500, दोनों साइड 2500 लिख दीजिए। ये हो गया 2012 का एंट्री और इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से एवरी ईयर आपको लिखना है टू लैंडलॉर्ड बाय पेल, टू लैंडलॉर्ड बाय पेल, टू लैंडलॉर्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब में अकाउंट लगा दीजिए। सेकेंड ईयर का जो है 2013 का आपका रॉयल्टी का अमाउंट है 17,500, तो यहाँ पर लिख दो 17,500, 17,500 डबल लाइन से क्लोज। उसी तरीके से 2014 में भी टू लैंडलॉर्ड अकाउंट और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देना है। थर्ड ईयर का जो अमाउंट है वो है 23,750, 23,750। 2015 में भी सेम होगा, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल। अमाउंट है 2015 का 28,750, यहाँ पर लिखेंगे 28,750। इसी तरीके से 2016 में टू लैंडलॉर्ड और बाय पीएल 18,750, 18,750। और 2017 में भी सेम, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड बाय पेल, टू लैंडलॉर्ड बाय पेल एवरी ईयर लिख देना है और रॉयल्टी के अमाउंट टेबल से देखकर लिखेंगे। तो ये हो गया आपका सिंपल तरीके से रॉयल्टी अकाउंट। शॉर्टकट तरीका है टू लैंडलॉर्ड बाय पेल एवरी ईयर लिख देना है बस। अब है आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने के लिए कुछ शॉर्टकट तरीका है। जिस साल शॉर्ट वर्किंग हो, जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग हो उस साल लिख देना है टू लैंडलॉर्ड। जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड हो उस साल लिख देना है बाय लैंडलॉर्ड। जिस साल शॉर्ट वर्किंग हो उस साल टू लैंडलॉर्ड और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड होगा उस साल बाय लैंडलॉर्ड। और अगर पीएल में अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, यदि पीएल में अमाउंट ट्रांसफ़र हो तो बाय पीएल लिखें। देखिए ये सारी लेजर जर्नल एंट्री के थ्रू बनता है, लेकिन अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आता है तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करके भी बना सकते हो। ये एक तरीके का ट्रिक्स है। तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा टू लैंडलॉर्ड लिखना है, जिस साल शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड होगा उस साल बाय लैंडलॉर्ड लिखना है, और अगर पीएल में अमाउंट ट्रांसफ़र होगा तो बाय पीएल लिख देना है। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए जैसे पहला साल आपका शॉर्ट वर्किंग हुआ है 18,500 रुपीज़, तो शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड होगा तो बाय लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग हुआ है 18,500, 18,500, और कोई अमाउंट पीएल में तो गया नहीं है तो बस इसको जोड़ दीजिए और डिफरेंस अमाउंट को बैलेंस सीडी लिखकर क्लोज करेंगे। बैलेंस सीडी 18,500, ये सीडी हो जाएगा 2012 का है। ये सीडी अगले साल हो जाएगा बीडी अपोजिट साइड में, बैलेंस बीडी 18,500 रुपीज़ 2013। अब 2013 में देखिए फिर से शॉर्ट वर्किंग हुआ है 3,500 रुपये का, तो फिर से लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड 3,500 रुपीज़, तो टोटल करने पर आ रहा है 22,000। इधर भी लिखेंगे 22,000, जो डिफरेंस है उसके लिए लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी
और CD हो जाएगा BD अगले साल, और CD हो जाएगा BD अगले साल टू बैलेंस BD 22,000 रुपीज़ 2014 में देखिए 2750 रिक्यूप्ट हुआ है। तो अगर शॉर्ट वर्किंग होता है तो टू लैंडलॉर्ड, और अगर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट होता है तो बाय लैंडलॉर्ड लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड 2750 2014, और दोनों साइड टोटल कीजिए 22,000, इधर भी लिखेंगे 22,000, और जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे बैलेंस CD 19,250। इसी तरीके से अगले साल लिखेंगे CD को BD 2015 19,250। अब 2015 में देखना है क्या हुआ है। 2015 में देखिए 2015 में आपके पास शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट हुआ है 7750, और PL में भी अमाउंट गया है। तो अगर रिक्यूप्ट होगा तो लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड 7750, और PL में अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है 8,000, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000, और बाकी अमाउंट को बैलेंस शीट लिखकर क्लोज करेंगे। तो 19,250 में 7750 और 8,000 माइनस कीजिए, तो माइनस करने पर आएगा 3,500 रुपीज़ का डिफरेंस। तो इस डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस शीट। ये हो गया 2015। जगह थोड़ा कम है, इसको मिटाना पड़ेगा। कि ये CD जो है वो BD हो जाएगा अगले साल टू बैलेंस BD 3,500 रुपीज़ 2016 में। अब 2016 में देखिए क्या आया है। 2016 में भी आपका शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट हुआ है 3,000 रुपीज़, और PL में भी अमाउंट गया है 500 रुपीज़। तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट होगा तो लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, और PL में अमाउंट गया तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डिफरेंस अमाउंट के लिए लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो 2016 में जो रिक्यूप्ट हुआ है उसके लिए लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड 3,000 रुपीज़, और PL में ट्रांसफ़र हुआ है बाय PL 500 रुपीज़। दोनों का टोटल करने पर इक्वल आ रहा है, कोई भी बैलेंस CD वगैरह नहीं आया, डिफरेंस नहीं आया, तो बैलेंस CD नहीं होगा। तो ये हो गया 3,500 रुपीज़ 3,500 रुपीज़। अब 2017 में कोई भी अमाउंट रिक्यूप्ट नहीं हुआ है, और ना ही कोई अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग में अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर शॉर्ट वर्किंग होता तो टू लैंडलॉर्ड लिखते, अगर रिक्यूप्ट होता तो बाय लैंडलॉर्ड लिखते, और अगर PL में ट्रांसफ़र होता तो बाय PL लिखते। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसके आगे कोई एंट्री नहीं होगी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में। अब रॉयल्टी अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बन चुका है। अब हम लोग बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने के लिए इन्हीं दो अकाउंट्स को देख देख कर पोस्टिंग करेंगे। तो देखेंगे लैंडलॉर्ड वर्ड कहाँ कहाँ पर है। पहला अकाउंट में आप देख सकते हैं 2012 में टू लैंडलॉर्ड लिखा हुआ है, तो टू लैंडलॉर्ड है तो बाय रॉयल्टी अकाउंट लिखेंगे, अपोजिट पोस्टिंग करना है बाय रॉयल्टी अकाउंट 2012, और अमाउंट है 2,500 रुपीज़। फिर उसी तरीके से शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में देखिए लैंडलॉर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है, टू लैंडलॉर्ड है, तो टू साइड रहेगा तो बाय साइड लिखेंगे हेडिंग को। बाय है शॉर्ट वर्किंग, बाय शॉर्ट वर्किंग, और इसकी अमाउंट है 18,500। दोनों को टोटल कर लीजिए 21,000 रुपीज़। इधर भी लिखेंगे 21,000 रुपीज़, और जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए लिख देना है बैंक। इसी तरीके से 2013 में देखेंगे लैंडलॉर्ड वर्ड कहाँ है, जैसे यहाँ पर टू लैंडलॉर्ड लिखा हुआ है, तो लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट 17,500, और 2013 में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में देख सकते हैं टू लैंडलॉर्ड लिखा हुआ है 3,500 रुपये, तो बाय लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग, मतलब लैंडलॉर्ड जिधर लिखा हुआ है उसका अपोजिट साइड लिखना है उसका हेडिंग को 3,500 रुपये
टोटल करने पर आ रहा है 21,000 रुपीज़। इधर भी लिखेंगे 21,000 रुपीज़ और डिफरेंस अमाउंट को बैंक लिखकर क्लोज करेंगे। बैंक 21,000 रुपीज़, ये हो गया 2013। इसी तरीके से आगे भी करते जाएंगे। अब 2014 में देखिए लैंडलॉर्ड लिखा हुआ है, टू लैंडलॉर्ड है तो बाय साइड लिखेंगे रॉयल्टी, बाय रॉयल्टी, और यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है 23,750 और यहाँ पर देखिए 2014 में बाय साइड लिखा हुआ है लैंडलॉर्ड 2750, तो बाय साइड लिखा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे टू साइड, टू शॉर्ट वर्किंग 2750 और जो डिफरेंस आएगा उसको बैंक लिख देना है, सिंपली बैंक अकाउंट। मतलब दोनों लेजर को देख देख के पोस्टिंग करेंगे, अपोजिट पोस्टिंग, और जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसको बैंक लिख के क्लोज कर देना है। 23,750 में 2,750 माइनस करेंगे तो आएगा 21,000 रुपीज़। इसी तरीके से 2015 में आइए, 2015 में टू लैंडलॉर्ड लिखा हुआ है 28,750, तो बाय साइड लिखेंगे बाय रॉयल्टी, बाय रॉयल्टी अमाउंट हो जाएगा 28,750 और इस वाले अकाउंट में ये बाय साइड लिखा हुआ है लैंडलॉर्ड 7750, तो बाय साइड है तो टू साइड लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, मतलब जिधर लैंडलॉर्ड लिखा हुआ है उसका अपोजिट साइड उसका हेडिंग को लिखेंगे 7750। अब इसको टोटल करें 28,750, उसमें से 7750 को माइनस करेंगे तो आएगा डिफरेंस 21,000 रुपीज़, तो जो डिफरेंस आएगा उसके लिए लिखेंगे बैंक। अब आएंगे 2016 में, 2016 में टू लैंडलॉर्ड है 18,750, तो बाय साइड लिखेंगे रॉयल्टी 18,750 और 2016 में देखिए बाय लैंडलॉर्ड है 3,000, तो टू साइड बाय लैंडलॉर्ड है तो टू साइड लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग 3,000 रुपीज़। अब डिफरेंस निकालिए तो इसको टोटल करने पर आ रहा है 18,750 और डिफरेंस आ जाएगा 15,750, तो इस डिफरेंस को लिखेंगे टू बैंक। इसी तरीके से 2017 का भी करना है, तो 2017 में टू लैंडलॉर्ड है 31,250, तो बाय साइड लिखेंगे बाय रॉयल्टी 31,250 और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में 2017 का कोई डेटा नहीं है, तो दोनों साइड टोटल कीजिए 31,250 और डिफरेंस अमाउंट को टू बैंक अकाउंट लिखकर क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से बन गया आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 12 डन।